ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि बच्चे आपको 2 मत मिलती हैं। एक मिलती है ईश्वरीय मत और एक मिलती है आसुरी मत। और दोनों मतों में रात-दिन का फ़र्क है। पहले तो हमें ईश्वरीय मत भगवान से मिलती है, बाप से मिलती है और आसुरी मत देने वाला है रावण। तो बाबा ने कहा कि ईश्वरीय मत से आप क्यों मिलती है? उससे संपत्ति मिलती है, अर्थात बाप से संपत्ति लेने के लिए मत मिलती है ना? वो संपत्ति स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है ना? चाहे वो भविष्य का वर्षा है या वर्तमान में हमें जो भी हमारे ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, ये सब हमारी संपत्ति है ना? शांति हमारी संपत्ति है, खुशी हमारी संपत्ति है, ये सब हमारी संपत्ति है। तो ये सब संपत्ति हमको बाप से मिलती है जब हम ईश्वरीय मत पर चलते हैं, उसकी मत पर, बाप की मत पर चलते हैं। और बाबा ने कहा कि रावण की मत आसुरी मत है, रावण की मत, और उससे क्या होता है, आपकी संपत्ति कम हो जाती है, स्थूल भी कम हो जाती, हम कलयुग में आ गए, कंगाल हो गए। और दूसरा शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, ये सब संपत्ति भी हमारी कम हो गई। तो ये उसका आधार क्या? बाबा ने कहा मत। फिर बाबा ने कहा देखो, ईश्वरीय मत श्रेष्ठ मत है, श्रीमत है, और इस श्रीमत से आपको ऊंच पद की प्राप्ति होती है, आप श्रेष्ठ बनते हो, चढ़ती कला में जाते हो। और जो असली मत है, वो बाबा ने कहा आपको गिराती है। नहीं, ये बाबा ने रात दिन का दोनों का फर्क बताया ना। जैसे अब इस समय भी हम देखते हैं, या वर्तमान समय भी, अगर हम बाबा का कहना मानते हैं, जो बाबा मुरली में कहता है वो करते हैं, तो हमें खुशी भी मिलती है, शांति भी मिलता है। और अगर अभी भी ब्राह्मण लाइफ में भी अगर हम बाबा की मत को ना मानकर अपनी मन मत, पर मत, जो रावण की मत है, उस पर चलते हैं तो दुखी होते हैं ना। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना कि तुमने खुद ही रावण की मत पर चलकर अपने आप को दुख दिया, देह अभिमान में आकर दुख दिया। तो ये बाबा ने मत का कंट्रास्ट बताया। फिर बाबा ने कहा कि ये जो मत है वो इस समय पुरुषोत्तम संगम युग के समय पर मिलती है ना। यही ड्रामा अनुसार इस समय ही हमको ईश्वरीय मत मिलती है। लेकिन बाबा ने कहा इस मत पर हर कोई नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चलते हैं, सब एक जैसे नहीं चलते हैं ना। बाबा ने कहा, ये भी बाबा ने कहा कि इस मत पर चलने में टाइम भी लगता है, क्योंकि हम 63 जन्मों से आसुरी मत पर चलने की हमको आदत पड़ी हुई है ना। तो ईश्वरीय मत पर चलने में बाबा ने कहा आपको टाइम भी लगता है। तो बाबा ने कहा टाइम क्यों लगता है? क्योंकि माया विघ्न डालती है, इस मत पर चलने नहीं देती है, बार-बार वो आसुरी मत बीच में विघ्न डालती है ना। तो फिर बाबा ने कहा देखो, ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है ना। समय, बाबा ने कहा कि जिस समय जो होना है वो एक्यूरेट बना हुआ, वो हूबहू रिपीट भी होता है। बाबा ने बीच में ड्रामा की भी बात कही। फिर बाबा ने कहा देखो, तुम गाते थे कि भृकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा, लेकिन ना तुम आत्मा के बारे में जानते थे, ना आत्मा के ऑक्यूपेशन के बारे में जानते थे, ना परमात्मा के बारे में और उसके ऑक्यूपेशन के बारे में जानते थे। बाबा ने कहा ये तो बाप ने खुद आकर आप बच्चों को ये सारा ज्ञान समझाया है। तो उसके बाद बाबा ने कहा 3 संप्रदाय भी बोली। बाबा ने कहा देखो, ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय, 3 संप्रदाय हैं ना। गीता में भी इसका वर्णन है कि भिन्न-भिन्न समय पर, लेकिन ईश्वरीय संप्रदाय है ये ब्राह्मण, हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, और हम ही फिर दैवी संप्रदाय के बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि इन सब चीज़ों में बाबा ने कहा भल माया के विघ्न आते हैं ना, कि ये परिवर्तन में, कि पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना है बाबा को। तो बाबा ने कहा इस कार्य में माया के विघ्न आते हैं, लेकिन बाबा ये भी जानता है। फिर बाबा ने ड्रामा को यूज़ किया कि बाबा ये भी जानता है कि ड्रामा अनुसार जो है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन
हो जाएगी। जब फिर बाबा ने प्रवृत्ति में रहने वाले की बात करी कि धंधा करते हैं, तो बाबा से पूछते हैं कि बाबा हम कौन सा धंधा करें, क्या धंधा करें? तो बाबा जो बीके हैं, ब्राह्मण हैं, उनको राय देते हैं। क्या राय देते हैं कि देखो ये बीड़ी, सिगरेट, शराब का धंधा आदि मत करो। ये धंधा बहुत खराब है, क्योंकि इस धंधे से ही विकारों की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए बाबा उनको राय देते हैं कि अपना धंधा चेंज कर लो, ना? क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे उसमें भी कहीं न कहीं सूक्ष्म में हमारे ऊपर बोझ आता है उस विकर्म का। तो इसलिए बाबा राय देते हैं कि ऐसा धंधा मत करो। फिर बाबा ब्रह्मा बाबा को याद करते हुए बोला कि देखो ब्रह्मा तो बहुत अच्छा धंधा करता था, दादा लेखराज, ना जवाहरात का धंधा करता था। लेकिन बाबा ने कहा उससे वो क्या बना, लखपति बना। फिर ब्रह्मा बाबा को क्या रियलाइज हुआ कि बाबा को लगा ये तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने कहा जब ब्रह्मा बाबा के पास आया, ब्रह्मा बना दादा लेखराज से, तो अब देखो कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनता है। और वो भी एक जन्म नहीं, 21 जन्मों के लिए बाबा पद्मा पदम भाग्यशाली बनता। फिर बाबा ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाता कि मुझे बहुत खुशी होती है। किस बात की खुशी? कि मैंने मकान, ये देह रूपी मकान किसको किराए पर दिया है ना? किसको किराए पर दिया? शिव बाबा को किराए पर दिया है। तो ब्रह्मा बाबा को इसकी बड़ी अंदर ही अंदर खुशी होती। फिर बाबा हंसी कुड़ी में ये भी कहता कि जब से किराए पर दिया है तो गालियां खानी पड़ी हैं। पहले तो बड़ा रिस्पेक्ट था ब्रह्मा बाबा का दादा लेखराज के रूप में, ब्रह्मा बना तो गालियां खानी पड़ी। तो शिव बाबा कहता है मैंने तो सबसे ज्यादा खाई हैं गालियां, अब तेरी बारी है, तू खा, है ना? तो ऐसे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की चिटचैट भी बाबा ने आज मुरली में सुनाई। फिर बाबा ने ये भी कहा कि देखो ब्रह्मा के ऊपर तो बहुत जिम्मेवारी है, तो तुम बच्चों की याद की यात्रा अच्छी चल सकती है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना जिसके माथे मामले, ना? तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने कहा बल कहता हूँ ड्रामा है, लेकिन अंदर में थोड़ी लेस तो रह जाती है। जैसे कई बच्चे हैं उनको माया पकड़ के ले जाती है, फिर डिससर्विस करते हैं। तो बाबा को लगता है कि ये क्यों अपना भाग्य खराब कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा अंदर में थोड़ी लेस रह जाती है। फिर बाबा ने ये भी कहा देखो माया की युद्ध तो अंत तक चलेगी, ये सब बातें तो आएंगी, लेकिन ये भी निश्चित है कि तुम्हारी ही विजय होगी, विजय भी तुम्हारी निश्चित है। ये भी जैसे बाबा ने हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने कहा कि बाप आकर ही जो है स्थापना और विनाश का कार्य करते हैं, है ना? बच्चों द्वारा करवाते हैं ये कार्य। तो बाबा ने कहा कि बच्चे थैंक्स देते हैं। तो बाबा ने कहा थैंक्स किस बात की? ये तो मेरा ड्रामा में पार्ट है, मैं तो अपना पार्ट बजाता हूँ। देखो बाबा कितना निरहंकारी होते। फिर बाबा कहते कि कई बच्चे माया के युद्ध में हार जाते हैं। तो माया के युद्ध में हार जाकर क्या करते हैं? बाबा कहते हैं डिससर्विस करते हैं, गिर जाते हैं, गिर जाते हैं। डिससर्विस तो सारा जो ज्ञान है, जो कला है, जो ज्ञान है, वो सारा निकल जाता है अंदर से, एकदम खोखले हो जाते हैं। ज्ञान फिर उसके उनके अंदर ठहरता नहीं है। तो कितनी डिससर्विस, तभी तो डिससर्विस करते हैं ना, ज्ञानी थोड़ी ना डिससर्विस करेगा। क्योंकि जब गिर जाते हैं तो ज्ञान ही सारा खत्म हो जाता है। तभी तो फिर बाबा कहते हैं डिससर्विस करते हैं। फिर बाबा ने गृहस्थ वालों को याद किया कि गृहस्थ व्यवहार में भी आपको रहना है, लेकिन कैसे रहना है? कमल फूल के समान रहना है। ये बाबा ने ग्रह, क्योंकि सब तो बाबा ने कहा यहाँ आकर बैठ नहीं सकते, इसलिए गृहस्थ में रहो, लेकिन कैसे रहो? कमल फूल के समान रहना है। फिर बाबा ने लास्ट में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी याद किया। बाबा ने कहा ये तीनों जो हैं बच्चे हैं, रचता तो मैं हूँ, ये सब मेरी रचना है। फिर बाबा ने कहा और कुछ तो नहीं करना है, बस बाप को याद करना है और वर्षा लेना है, यही पुरुषार्थ करना है। और स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, ये भी बाबा ने बच्चों को
स्मृति दिलाई। फिर कई बच्चों को जो बाबा कहता ड्रामा हूबहू रिपीट होगा, तो कई बच्चों को प्रश्न उठता, आश्चर्य लगता, बाबा जो पहाड़ टूट जाएगा क्या ये दोबारा ऐसा ही पहाड़ बनेगा? तो बाबा ने कहा हाँ बच्चे, ये ड्रामा है, शास्त्र भी तुमने बनाए, ये सब खत्म हो जाएंगे, फिर से शास्त्र बनेंगे। तो ये भी जैसे बाबा ने ड्रामा का राज बताया। और बाबा ने ये भी कहा, ये भी स्मृति दिलाई कि देखो तुम गाते आए हो, जन्म जन्म के पापी हम, तो हजारों पाप किए हुए हैं। इसलिए बाबा जो है कहता है कि बाप को याद करो। फिर आज के वरदान में निश्चय बुद्धि और बेफिक्र कैसे बने, उसकी बाबा ने विधि बताई कि बाबा ने कहा कि बुराई में भी अच्छाई को देखो, तो आप निश्चय बुद्धि बेफिक्र रह सकते हैं। तो बाबा ने कहा कुछ भी, कोई भी बुराई आ जाए सामने, तो ये आपके अंदर ये स्लोगन पक्का हो कि जो हुआ अच्छा ही है और अच्छा ही होगा ना। बाबा ने कहा कि बुराई भी आ जाए तो ये नहीं सोचो ये क्यों हुआ, है ना, अंदर से क्या निकले, अच्छा हुआ। पास्ट के लिए भी यही सोचो, अच्छा हुआ। तो बाबा ने ये पाठ पक्का कराया कि हमेशा हर बात में ये याद रखो कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो हर परिस्थिति में क्या रहेंगे, निश्चय बुद्धि बनेंगे, निश्चय बुद्धि और बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। और बाबा ने आज के स्लोगन में कहा कि जो स्वयं को और दूसरों को रिगार्ड देते हैं, उनका रिकॉर्ड ठीक रहता है ना। स्वयं को भी रिगार्ड देना ना, स्वयं को रिगार्ड देना माना सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान में रहना कि मैं आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस स्वमान में रहना, ये है स्वयं को रिगार्ड देना। और दूसरों को भी उसी स्वमान से देखना, ये है दूसरों को रिगार्ड देना, है ना। जैसे बाबा ने पीछे भी मुरली में कहा कि आप दूसरों को भी इसी दृष्टि से देखो, कि या तो आत्मिक दृष्टि से देखो कि या फरिश्ते की। तो ये है रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, अर्थात अपना रिकॉर्ड ठीक रखना। तो आज की मुरली से हम यही प्रेरणा लें कि पहली बात कि हमें सदा ईश्वरीय मत, श्री मत पर चलना है, क्योंकि यही मत श्रेष्ठ हमें ऊंच पद दिलाने वाली है। दूसरी बात, जो बाबा ने ड्रामा का आज बताया कि ड्रामा के पट्टे पर पक्का रहें, कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, समय अनुसार, है ना। ड्रामा अर्थात समय, समय अनुसार सब कुछ होगा, जो हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है, टाइम भी एक्यूरेट है। तो ड्रामा की एक्यूरेसी में कभी भी हम संशय ना लाएं। और जैसे ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा की आज चिट चैट बताई, तो उसी तरह से हमें भी, जैसे ब्रह्मा बाबा खुशी में रहता कि मैंने किसको मकान किराए पे दिया, उसी तरह से हमें भी सदा इसी खुशी में रहना है कि बाबा हमको मिला है। और तीसरी बात जो बाबा ने डिससर्विस की कही कि माया के विघ्न आते हैं और गिर जाते हैं और डिससर्विस करते हैं और सारा ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तो ये अटेंशन रखें अपने ऊपर कि कभी भी माया के इन्फ्लुएंस में आकर के हम डिससर्विस करके बाप का नाम बदनाम ना करें। और लास्ट में जो बाबा ने कहा कि स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, इस खुशी में रहना है, बाबा को याद करना है और वर्षा लेना है। और आज के वरदान से तो यही प्रेरणा लें कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हर बात में हमारे अंदर से क्या निकले, अच्छा हुआ, जो हुआ हुआ, अच्छा है, अच्छा ही होगा, क्यों क्या नहीं आए। और आज के स्लोगन से हमने यही प्रेरणा ली कि सदा रिगार्ड रखना है और रिगार्ड देना है, अपना भी रिगार्ड रखना है और दूसरों को भी रिगार्ड देना है। ओम शांति।